थैंक यू। अच्छा जी, सऊदी अरब ने जो टर्किश अशिया है उनका बॉयकॉट कर दिया है और हम ये भी देख रहे हैं कि बड़ी अहम स्टेटमेंट्स तैयब एर्दोगान की तरफ से भी सामने आ रहे हैं पिछले कई अरसे से। थोड़ा सा मैं जानना चाह रही थी कि इस हवाले से ज़रूर बात हो जाए। हिलाल साहब, आपको क्या लग रहा है, क्यों सऊदी अरब की जानिब से ऐसा फैसला किया गया, टर्किश अशिया का बॉयकॉट क्यों किया गया? देखिए, एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है उस रीजन में। सऊदी अरेबिया, जीसीसी कंट्रीज़, इज़राइल, अमेरिका और इंडिया भी एक तरफ हैं, ईरान, टर्की, चाइना दूसरे तरफ हैं और हम भी उनके ही साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आनी है। आपने देखा होगा कि एक जीसीसी मुल्क जिसने हमें कुछ पैसे दिए थे, जब हमने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि कश्मीर पे ये एक रेजोल्यूशन हो, जब नहीं मिला और हमने कहा भाई हम चाहते हैं, हम किसी लोगों से बात कर रहे हैं, उन्होंने जवाब उनका ये था कि फ़ौरन हमारे पैसे वापस कर दो और हमें इमरजेंसी कंडीशन में पैसे उनके वापस करने पड़े। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिग्नल किया है अब कि भाई बाज आ जाओ, अगर तुम हमारे से कुछ लेते हो तो हमारा काम करो, और अगर हमारा बात नहीं सुनते या हमें तुम खुश नहीं करते तो फिर तैयार हो जाओ। अब आप सोचिए तो सही, हमारे 8 मिलियन लोग हैं, 8 मिलियन पीपल है जो काम करते हैं। हमारे रिमिटेंसेस को क्या होगा अगर उनको निकालने के लिए, मगर आपको सोचना है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अच्छा मौका है, तुर्की और हम बहुत नज़दीक हैं एक एक के। मैं तो समझता हूँ कि एर्दोगान का हमें फ़ायदा लेना चाहिए, इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एर्दोगान जो है वो 53% वोट से आया है। इसका मतलब ये है कि 47% लोग उसके साथ नहीं है तुर्की में। आज वो प्राइम मिनिस्टर है टर्की में, आज वो हमारा बड़ी गहरी दोस्ती चाहता है। क्यों नहीं हम उसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करें, क्यों नहीं हम उसके साथ मिलके डिफेंस हो। मेरे ख्याल में ये सब मौके हैं जो होना चाहिए। आपको क्या वजह लगती है? मैं उन दोनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो उसके सरबराह ने अवाम से अपील की है कि आप टर्किश मसनूआत का बाइकाट कर दें। दूसरा ये कि जो इसराइल को जब सऊदीया ने तस्लीम किया है तो अरब लीग को आपको हैरत होगी कि लीबिया, कुवैत, कतर और लिबनान समेत 6 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अरब लीग की सरबराही लेने से इनकार कर दिया, और फ़लस्तीन तो अरब लीग की सीट ही छोड़ चुका है। अब ये वहाँ जो सारी गेम बन रही है ना, गेम ये बन रही है